Bismillahirrahmanirrahim. Physics in lecture series of class 10th. Chapter number 3 Geometrical Optics. Today's topic is spherical mirrors. Definition in concern with spherical mirrors. आज हम पढ़ेंगे spherical mirrors क्या होते हैं, उनकी definitions क्या हैं, types पढ़ेंगे spherical mirrors की, और इसके अलावा हम कुछ definitions जो हैं spherical mirrors के related, जिसमें pole, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, लीनियर अपर्चर, एंगुलर अपर्चर, इन सब को आज के इस लेक्चर में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल फिज़िक्स इन सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लाजमी रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस और लेक्चर आपको आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सकें और आप उसे जो है वो मिस ना कर सकें। अगर आप नोट्स, बुक्स और डिफरेंट तरह का स्टडी मटेरियल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट physics in786.blogspot.com पर विज़िट करें। वहाँ आपको जो स्टडी रिलेटेड काफ़ी मटेरियल जो है वो अवेलेबल है और उसको हम टाइम के साथ साथ अपडेट कर रहे हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम मिरर्स के मुतल्लिक़ पढ़ चुके थे कि मिरर्स क्या है, एक स्मूथ और हाईली पॉलिश्ड ग्लास सरफेस है जिससे जब रोशनी या टकराती है तो उसे रिफ्लेक्शन का अमल होता है, यानी रोशनी टकराने के बाद वापस उसी एंगल पर जिस एंगल पर वो इंसिडेंट हुई थी किसी मीडियम के ऊपर, उसी एंगल से वापस आ जाए तो हम उसे कहते हैं कि ये क्या यहाँ टेक प्लेस हो गई, रिफ्लेक्शन टेक प्लेस हो गई। ठीक है, तो उससे हमारे पास एक इमेज बनता है। ठीक है, तो मिरर हमारे पास क्या हुआ, एक ग्लास सरफेस हुई जिसको जिसकी बैक को हम क्या करते हैं, सिल्वर कोटेड करते हैं, सिल्वर पेंट करते हैं, और ये क्या करती है, इमेज प्रोड्यूस करती है रिफ्लेक्शन के थ्रू। ठीक है, और ये जो मिरर हैं ये प्लेन भी हो सकते हैं और हमारे पास कर्व्ड भी हो सकते हैं, और जो इनका वर्किंग प्रिंसिपल है वो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जो इक्वेशन ये फॉलो करते हैं वो है 1/u प्लस 1/v इज़ इक्वल 1/s। इसमें हमारे पास जो v है वो क्या है, इमेज का डिस्टेंस है लेंथ से, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेंथ से। ठीक है, और f हमारे पास क्या है, फोकल पॉइंट। ठीक है, तो मिरर हमारे पास क्या है, वो एक शाइनी ग्लास सरफेस है जिसकी बैक हम कोट करते हैं और रिफ्लेक्शन के थ्रू वहाँ क्या बनती है, इमेज बनती है। ठीक है, तो ये आम जिसे हम अपने घरों में जो है वो सुबह सवेरे अपना चेहरा देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये दो तरह के होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर और एक होता है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर जिसकी सरफेस जो हमारे पास क्या होती है, प्लेन सरफेस होती है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कि ये प्लेन मिरर है और इसमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेजेस बनती हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि जो लाइट रेज़ यहाँ से रिफ़्लेक्ट होंगी उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अच्छा, तो स्फेरिकल मिरर हमारे पास क्या है, ऐसा मिरर जिसकी सरफेस हमारे पास कर्व्ड हो और ये यूज्ड हो मैग्नीफाइंग इमेज के लिए और डिमिनिश्ड इमेज के लिए, तो हम उसे क्या कहेंगे, ये कौन सा मिरर है, ये है स्फेरिकल मिरर। इसकी भी दो टाइप्स होती हैं जिसे आज हम डिस्कस करेंगे तफसील से आगे जाके भी। एक है कन्वेक्स मिरर और एक है कनकेव मिरर। कन्वेक्स मिरर ऐसा मिरर होता है जिसमें रिफ्लेक्शन जो है वो इसकी कर्व्ड सरफेस पे जो टेक प्लेस होती है, इसे हम कन्वेक्स मिरर कहते हैं। इन मिरर्स में जो इसकी अंदर वाली सतह है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये कन्वेक्स सरफ है और इसकी अंदर वाली सतह क्या है, हमारे पास पेंटेड है। जो लाइट ब्लू कलर नज़र आ रहा है आपको, बेसिकली ये सिल्वरी पेंटेड कोटेड जो सरफेस है ये है हमारे पास। ठीक है, और इसकी आउटर सरफेस जो हमारे पास डार्क ब्लू में आपको नज़र आ रही है, बेसिकली ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस है। ठीक है, इस मिरर में जो इमेज बनता है वो डाइवर्ज होके बनता है, लाइट रेज डाइवर्ज होती हैं और इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, और ये इमेज इन फ्रंट ऑफ जो है हमारे पास लेंस वहाँ बनता है। ठीक है, कनकेव मिरर हमारे पास ऐसा मिरर होता है जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो इनवर्ड होती है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये कनकेव मिरर है और इसकी इनवर्ड डार्क ब्लू सरफेस हमें शो कर रही है कि ये इसकी हाईली रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी पॉलिश्ड कोटिंग सरफेस है। ठीक है,
और हमारे पास जो लाइट ब्लू कलर की सरफेस है वो हमारे पास कोटेड सरफेस है, ठीक है। तो ये कन्वर्जिंग मिरर है, जबकि कन्वेक्स मिरर हमारे पास डाइवर्जिंग मिरर है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इंसिडेंट होने वाली लाइट रेज़ हैं वो डाइवर्ज हो रही हैं, यानी वो परे हट रही हैं या अपनी जो पोजीशन है उससे परे जा रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं, फैल रही हैं। जबकि आप कनकेव मिरर में देख सकते हैं कि इमेजेस एक पॉइंट पर आके क्या हो जाती हैं, फोकस हो जाती हैं, मिल जाती हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि जो फोकल पॉइंट होता है कन्वेक्स मिरर का वो बिहाइंड द मिरर होता है, जबकि हमारे पास कनकेव मिरर का फोकल पॉइंट उसके फ्रंट पे होता है। आप देख सकते हैं कि इसका फोकल पॉइंट जो है वो बिहाइंड द मिरर यानी मिरर की रिफ्लेक्टिंग साइड की बैक साइड पे है, यानी जो कोटेड सरफेस है वहाँ पर है उसकी बैक साइड पे, जबकि हमारे पास कनकेव मिरर में उसका फोकल पॉइंट फ्रंट ऑफ द मिरर है, ठीक है। इसी तरह ही हमारे पास जो कन्वेक्स मिरर है उसमें इमेज वर्चुअल बनती है, जबकि कनकेव मिरर में हमारे पास रियल भी बनती है और वर्चुअल भी बनती है। ये डिपेंड करता है कि आया ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पर है। इसे हम आने वाले लेक्चर्स में जो है वो डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन के लेक्चर में। कन्वेक्स मिरर हमारे पास जो है ये रियर व्यू कैमराज में आप अपनी गाड़ियों में इसे इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ को बैक करने के लिए। जब आप गाड़ी बैक कर रहे हैं आप देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आजकल रियर व्यू कैमरास जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास जो कनकेव मिरर्स हैं आप इसे टॉर्चेस में, व्हीकल की हेडलाइट्स में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ताकि जो हमारे पास फोकस्ड लाइट है वो हमें क्या हो सके, मिल सके। अच्छा, जो बेसिकली हमारा लेक्चर है वो है स्फेरिकल मिरर्स के हवाले से। तो कहता है कि कंसीडर अ होलो ग्लास सरफेस बीइंग कट बाय अ प्लेन। कहता है कि आप एक ग्लास सरफेस को कंसीडर करें, एक होलो ग्लास को कंसीडर करें, ठीक है, और वो होलो ग्लास के स्फीयर को आप कट करें किसी प्लेन के साथ। आप इसकी एग्जांपल यूँ दे सकते हैं कि अगर आपके पास एक क्या है, बॉल है और आप उसको किसी पेज के साथ, ठीक है, किसी तेज़दार आले के साथ क्या करते हैं, कट करते हैं, और जो कट करने वाला आप चीज़ इस्तेमाल करते हैं वो आपका प्लेन है और आप उसे कट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लगा लें कि ये हमारे पास एक बॉल है और आप बॉल को यहाँ से क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो सेक्शन बनेगा ए पी बी, ठीक है, जो वो प्लेन कट करेगा, ठीक है, फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ स्फीयर, और ये हमारे पास इस स्फीयर का क्या होगा, पार्ट होगा। तो हम इसे कहेंगे कि ये हमारे पास नई बनने वाली सरफेस क्या है, स्फेरिकल सरफेस है। कहता है इफ़ आइदर साइड ऑफ स्फेरिकल सरफेस इज सिल्वर्ड, अगर हम इसकी एक सरफेस, जो नई बनने वाली सरफेस है, उसकी एक सरफेस को कोट कर दें सिल्वर के साथ, तो हमारे पास मिरर फॉर्म बनता है, यानी हमारे पास एक मिरर बन जाता है। हमारे पास जो स्फेरिकल मिरर है वो एक हाईली रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है विच फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ होलोस्फीयर, जो हमारे पास एक होलोस्फीयर का पार्ट होता है। मैंने आपको इससे पहले बताया था कि स्फेरिकल मिरर्स की दो टाइप्स होती हैं। स्फेरिकल मिरर की दो टाइप में, पहला है कनकेव मिरर, ऐसा मिरर इन विच द आउटर एक्सपेंडेड सरफेस इज़ सिल्वर्ड, जिसमें हमारे पास उसकी जो आउटर सरफेस है वो हमारे पास क्या हो, सिल्वर्ड कोट हो। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास क्या है, सिल्वर्ड कोट है, ठीक है। तो कहता है कि उसकी जो आउटर सरफेस है वो सिल्वर्ड कोट हो। द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट टेक प्लेस फ्रॉम द इनर होलो सरफेस, और जो इसकी इनर सरफेस है वो हॉलो सरफेस, वो हमारे पास क्या हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, तो हम उसे कहेंगे कनकेव मिरर। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक कनकेव मिरर है जिसकी बाहर वाली सरफेस सिल्वर कोटेड है और अंदर वाली सरफेस हाईली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। दूसरा हमारे पास है कन्वेक्स मिरर, ऐसा मिरर जिसकी इनर हॉलो सरफेस सिल्वर्ड हो, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि ये इसकी इनर सरफेस हमारे पास जो लाइट ग्रे कलर में आपको नज़र आ रही है, ये हमारे पास क्या है, सिल्वर्ड कोटेड है, और जो हमारे पास रिफ्लेक्शन के लिए आउटर सरफेस क्या है, रिफ्लेक्टिंग है। तो ऐसे मिरर को हम कहते हैं कन्वेक्स मिरर, ठीक है जी। कुछ डेफिनेशंस इसके रिलेटेड आप जो है वो अपने कोर्स में पढ़ेंगे, वो है पोल, सेंटर और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस और प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, लीनियर और एंगुलर अपर्चर किसे कहते हैं, फोकल लेंथ और फोकल प्लेन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो आइए हम उसे आगे जो है वो स्टार्ट करते हैं।
हमारे पास पोल जो होता है वो किसी भी हमारे पास जो होलो स्फेयर है, जो नया बने वाला जिसे हमने प्लेन के साथ कट किया है, ठीक है, स्फेरिकल सरफेस जो हमारे पास बनती है, उसका मिडल पॉइंट जो है वो हमारे पास क्या कहलाता है, पोल कहलाता है। ये आप देख सकते हैं हमारे पास पिंकिश कलर का ये लाइन आपको नज़र आ रही है, इसका मिड जो है वो हमारे पास पोल है और हम इसे पी से डिनोट करते हैं, ठीक है जी। हमारे पास जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, कहता है इट इज़ द सेंटर सी ऑफ द स्फीयर विच मिरर फॉर्म्स अ पार्ट। हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है, अगर हम इसकी जो एंड पॉइंट्स हैं उनको आपस में मिलाएं तो हमारे पास एक पॉइंट हासिल होता है जिसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कहता है इट इज़ द रेडियस आर इज़ इक्वल टू ए सी। इस हमारे पास जो मिरर है इसकी एक कोने से पॉइंट सी तक जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उससे लेकर हमारे पास लेंस के कोने तक, और वो डिस्टेंस हमारे पास कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये यहाँ पर हमारे पास ए और सी भी हो सकता है, बी सी भी हो सकता है, ये हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। आगे है प्रिंसिपल एक्सिस। हमारे पास जो लाइन पी सी है, आप देख सकते हैं ये लाइन पी सी जो कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर में से गुजर रही है, इसे हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे, ठीक है। आगे है हमारे पास लीनियर अपर्चर ए सी बी सबटेंडेड बाय द बाउंड्री ऑफ द स्फेरिकल मिरर एट इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम इसे क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लीनियर अपर्चर है। ये लाइन अगर हम इसके दोनों कोनों को आपस में मिलाएं तो ये हमारे पास क्या बनता है, ये हमारे पास इसका अपर्चर बनता है, ठीक है। और एक एंगुलर अपर्चर है, कहता है इट इज़ द एंगल ए सी बी सबटेंडेड बाय द बाउंड्री ऑफ स्फेरिकल मिरर एट इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम इसे क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे ये है एंगुलर अपर्चर, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस कहता है अ नैरो बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आइदर एक्चुअली कन्वर्ज और टू अपीयर और टू डाइवर्ज फ्रॉम द पॉइंट एफ। आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास दो हमारे पास क्या है, मिरर्स हैं। एक हमारे पास कन्वेक्स मिरर है और एक हमारे पास क्या है, कनकेव मिरर। ऊपर वाला कनकेव मिरर है जिसमें आप देख सकते हैं कि लाइट रेज क्या कर रही हैं, इनर्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रिफ्लेक्ट बैक होकर एक पॉइंट पर फोकस हो रही हैं। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। और ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो है वो हमारे पास ये बनता है पॉइंट, ठीक है। दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। जो कनकेव मिरर है इसका रियल फोकस होता है। और आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक कन्वेक्स मिरर है जिसमें हमारे पास क्या है, लाइट रेज जो हैं इसकी आउटर रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही हैं और वापस रिफ्लेक्ट बैक हो रही हैं, जबकि हमने इसे जो है डॉटेड लाइन के साथ इसका प्रिंसिपल फोकस जो है वो हमने बिहाइंड द मिरर बनाया है, ठीक है। तो इस पे हमारे पास इसका वर्चुअल फोकस है। आगे है हमारे पास फोकल लेंथ। कहता है इट इज़ अ डिस्टेंस पी एफ बिटवीन द फोकस एंड द पोल ऑफ द मिरर। पोल जो हमारे पास लेंस के या मिरर के ऊपर मौजूद होता है उससे लेकर फोकस तक का डिस्टेंस हमारे पास क्या कहलाता है, फोकल लेंथ कहलाता है। जबकि फोकल प्लेन हमारे पास कहता है द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। ऐसा प्लेन जो हमारे पास प्रिंसिपल फोकस में से गुजर रहा हो और परपेंडिकुलर हो प्रिंसिपल एक्सिस के, तो उसे हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, फोकल प्लेन है। व्हेन अ प्लेन बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन कनकेव मिरर, तो जब ये लाइट कनकेव मिरर से गुजरेगी, ठीक है, तो ये उसके साथ एक स्मॉल एंगल बनाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ और ये कन्वर्ज हो जाएगी इन द फोकल प्लेन ऑफ द मिरर। हमारे पास जो है इसका फोकल प्लेन उसकी तरफ क्या हो जाएगी, ये हमारे पास कन्वर्ज हो जाएगी, ठीक है। आगे हमारे पास हैं करैक्टरिस्टिक्स कनकेव मिरर के और कन्वेक्स मिरर के। जो कन्वेक्स मिरर का फोकस होता है वो हमारे पास बिहाइंड द मिरर होता है, जबकि कनकेव मिरर का फोकस हमारे पास फ्रंट पे होता है। फोकस जो होता है कन्वेक्स मिरर का वो वर्चुअल होता है,
क्योंकि लाइट रेज़ हमारे पास आफ्टर द रिफ्लेक्शन जो हो रहा है हमें ऐसा नज़र आता है जैसा कि वो एक पॉइंट पर फोकस हो रही हों, जबकि हमारे पास जो कनकेव मिरर का है वो रियल फोकस होता है और लाइट रिफ्लेक्शन के बाद कन्वर्ज होकर एक पॉइंट पर हमें फोकस होती हुई नज़र आती है। जबकि कन्वेक्स मिरर में हमें ये महसूस होता है कि ऐसा हो रहा है, लेकिन एक्चुअली लाइट रेज़ क्या हो रही हैं, वो रेज़ डाइवर्ज होती हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने जो है वो स्फेरिकल मिरर्स को देखा, इसके कंसर्न कुछ डेफिनेशंस को पढ़ा। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल फ़िज़िक्स इन सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लाजमी हमारा चैनल फ़िज़िक्स इन सब्सक्राइब करें। रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली वीडियोस आप तक नहीं पहुंच पाएंगी। इसलिए सब्सक्राइब करने के साथ ज़रूरी है कि आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। ठीक है, और इसके अलावा हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज फ़िज़िक्स इन पर विज़िट कर सकते हैं। अगर आप बुक्स, नोट्स और कुछ स्टडी मटेरियल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट physicsin786.blogspot.com विज़िट कर सकते हैं। आपके ताउन का शुक्रिया। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।